दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन जो कि 2011 में रिलीज़ हुई थी। इसकी IMDb पर रेटिंग है 7.8 और ये रॉटन टोमेटो पे 89% फ्रेश है। इस वेब सीरीज़ का नाम है ग्रिम। दोस्तों कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि रेड जैकेट पहनकर जंगल में जॉगिंग के लिए जा रही होती है। जंगल में जॉगिंग के दौरान उसे रास्ते में एक गुड़िया दिखाई देती है। उस गुड़िया को देखने के लिए वो वहाँ रुकती है और जैसे ही वो गुड़िया हाथ में उठाती है एक जानवर उस पर हमला कर देता है और वो उसे घसीटकर जंगल के अंदर ले जाता है, जहां उसका आईपॉड गिर जाता है। अगले सीन में हमें एक ज्वेलरी शॉप दिखाई जाती है जहां से एक लड़का रिंग लेकर बाहर आ रहा होता है। दोस्तों इस लड़के का नाम है निक। ध्यान से देखिए क्योंकि यही पूरी वेब सीरीज़ का मेन कैरेक्टर है। जैसे ही वो बाहर आता है तो सामने खड़ा एक आदमी उसकी फ़ोटो खींचता है, तो वो निक उससे कहता है ये क्या कर रहे हो तुम हैंक। वो हैंक होता है जो कि उसका पार्टनर होता है, क्योंकि निक जो होता है वो पुलिस ऑफिसर होता है। हैंक कहता है मैं मेमोरीज कलेक्ट कर रहा हूँ। फिर दोनों कार के पास खड़े होकर कुछ बातें करने लगते हैं। तभी सामने से दो लड़कियाँ आती हुई दिखती हैं। उनमें से एक लड़की का चेहरा अचानक से बदलकर एक मॉन्स्टर के रूप में आ जाता है, जिसे देखकर निक एकदम शॉक हो जाता है। उस लड़की का वो रूप सिर्फ निक ही देख पाता है। इससे पहले निक कुछ कर पाता वो लड़की वहाँ से चली जाती है। सीन बदलता है। निक और हैंक दोनों कहानी की शुरुआत में दिखाई गई लड़की के मर्डर सीन पर जाते हैं जो कि जंगल में होता है। वहाँ उन्हें कुछ एविडेंस मिलते हैं और उस लड़की का कटा हुआ हाथ। फिर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और निक फॉरेस्ट ऑफिसर से पूछता है कि इस जंगल में किस तरीके के जानवर रहते हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर कहता है कि यहाँ भालू और भेड़िए रहते हैं ज़्यादातर। तभी उन्हें मर्डर सीन पे एक बूट प्रिंट मिलता है। हैंक निक से कहता है तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दे रही है। निक कहता है नहीं। तभी हैंक कहता है ध्यान से सुनो, यहाँ कोई गाना बज रहा है। तभी निक भी ध्यान देता है और उसे भी लगता है हाँ यहाँ कोई गाना बज रहा है। दोनों उस आवाज़ का पीछा करते हैं और वहाँ पहुँचते हैं जहाँ उसे वो आवाज़ आ रही होती है। वहाँ पर उस लड़की का आईपॉड पड़ा होता है जिसके अंदर कोई गाना बज रहा होता है। फिर सीन बदलता है। निक और हैंक दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं केस के बारे में। तभी सामने बैठा हुआ एक आदमी अचानक से मॉन्स्टर के रूप में बदल जाता है, जिसे निक देखकर एकदम से डर जाता है। दोस्तों ये मॉन्स्टर चेहरे वाले लोग सिर्फ निक को ही दिखाई देते हैं और किसी को नहीं। फिर सीन बदलता है और हमें एक बुढ़िया कार चलाते हुए दिखाई देती है जिसकी कार में एक ट्रेलर लगा होता है। अगले सीन में हैंक निक से कहता है कि एक मिसिंग रिपोर्ट आई है एक लड़की की जो कि यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। वो सुबह जॉगिंग पे गई और अभी तक वापस नहीं आई है। दोस्तों ये वही लड़की होती है जिसका मर्डर शुरुआती सीन में हो चुका होता है। फिर निक और हैंक दोनों यूनिवर्सिटी जाते हैं। वहाँ पे उस लड़की की आइडेंटिटी कंफर्म होती है जिसमें उसका नाम पता चलता है सेल्वी। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और तब तक रात हो जाती है। निक घर जाने लगता है। तभी हैंक उसे रिंग देता है जो उसने स्टार्टिंग में ज्वेलरी शॉप से खरीदी हुई होती है। एक्चुअली दोस्तों आज निक अपनी गर्लफ्रेंड जूलियट को प्रपोज करने वाला होता है शादी के लिए। हैंक उसे गुड लक विश करता है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही निक अपने घर पहुंचता है वहां वो देखता है कि उसकी आंट मैरी आई होती हैं जो कि जूलियट के साथ किचन में काम कर रही होती हैं। और वो आंट मैरी वही बुढ़िया होती है जो हमें कार चलाते हुए दिखाई दी गई होती है इससे पहले सीन में। उन्हें देखकर निक बहुत खुश होता है और दोनों गले मिलते हैं। जब निक अपनी आंट मैरी के गले मिल रहा होता है तो आंट मैरी उसके कान में कहती हैं कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। निक और आंट मैरी वॉक पे जाते हैं। वहाँ पर आंट मैरी उसे बताती हैं कि मेरे पास बहुत कम समय बचा है। एक्चुअली में आंट मैरी को कैंसर हो चुका होता है। वो कहती हैं मेरे पास 2 हफ्ते से भी कम का समय है। निक ने कहा तुम पहले क्यों नहीं आई। आंट मैरी कहती हैं कि मैं पहले आना चाहती थी पर मैं आ नहीं सकी। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे तुम्हें बतानी है, जो तुम्हारे परिवार की विरासत हैं, जो तुम्हारे परिवार के बारे में है। निक शॉक होकर कहता है तुम हो मेरा परिवार। आंट मैरी कहती हैं नहीं। अच्छा ये बताओ तुम्हें कुछ अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं, ऐसी चीज़ें जो जिन्हें तुम किसी को बयां नहीं कर सकते। निक एकदम शांत हो जाता है। आंट मैरी कहती हैं ओह मुझे पता था ये होगा, पर इतनी जल्दी होगा ये नहीं पता था, क्योंकि ये जब मुझे हुआ था तो मैं हफ्तों तक उठ नहीं पाई थी और ना ही चल पाई थी। निक कहता है तुम किस बारे में बात कर रही हो। आंट मैरी कहती है हमारे परिवार का यह दुर्भाग्य है जो तुम्हें मिला है। मुझे पता है तुम जूलियट को बहुत प्यार करते हो, पर तुम्हें उसे छोड़ना होगा, उससे कभी दोबारा नहीं मिलना होगा। ये बहुत खतरनाक हो सकता है उसके लिए। तभी सामने एक कार दिखाई देती है। उसे देखकर आंट मैरी कहती हैं ओ माय गॉड ये यहाँ भी आ गया। निक पूछता है कौन। आंट मैरी चाकू निकालती हैं और बोलती हैं होल्ड ऑफ। वो एक मॉन्स्टर होता है और एक बड़े से हथियार पर आंट मैरी पे हमला कर देता है, जिसमें आंट मैरी और निक काफ़ी घायल हो जाते हैं। फिर निक होल्डो को शूट कर देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और जैसे ही वो मरता है उसका चेहरा नॉर्मल हो जाता है।
फिर निक भागकर आंट मैरी के पास जाता है, जो कि काफ़ी घायल हो चुकी होती है। उनके पास हो जाता है तो आंट मैरी उसे एक पेंडेंट देती हैं और कहती हैं इसे कभी खोना मत और इसे संभाल के रखना अपनी जान से भी ज़्यादा। होल्डो इसी के पीछे आया था और वो फिर दोबारा इसके पीछे आएगा। और तुम्हारे माता पिता का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उनका मर्डर हुआ था। इतना कहते ही वो बेहोश हो जाती हैं। सीन बदलता है। गोलियों की आवाज़ सुनकर जूलियट ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होता है, तो वहाँ पर पुलिस आ जाती है। वहाँ पर हैंक भी आता है। उसके बाद आंट मैरी को लेकर निक हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में बैठकर वो डायरी में मॉन्स्टर के चेहरे बना रहा होता है। तभी डॉक्टर आती है और उनसे कहती है कि तुम्हारी आंट को होश आ चुका है। निक उनके पास जाता है। वहाँ आंट मैरी उससे कहती हैं तुमने उसे देखा था ना, तुमने देखा ना होल्डो असलियत में क्या था। निक कहता है मुझे नहीं पता मैंने क्या देखा और ये तुमने कैसे किया, और मुझे नहीं पता ये सब क्या चल रहा है। आंट मैरी कहती हैं हमारे पास एक ऐसी एबिलिटी है जिसे कोई नहीं देख सकता, उसे हम देख सकते हैं। जब वो मॉन्स्टर्स हमारे सामने आते हैं तो वो अपना कंट्रोल खो देते हैं, जिसकी वजह से उनका असली चेहरा हमारे सामने आ जाता है। फिर हम उन्हें ढूंढ लेते हैं क्योंकि वो खुद को छुपा नहीं सकते। निक कहता है आपको आराम की ज़रूरत है। आंट मैरी कहती हैं ये कोई फेरी टेल नहीं है, ये सारी कहानियाँ जो लिखी गई हैं वो सब सच हैं और तुम असलियत में एक ग्रिम हो और तुम आखिरी ग्रिम हो। दोस्तों, ग्रिम वो लोग होते हैं जो इन मॉन्स्टर को हंट करते हैं। इनके पास ऐसी पावर होती है जिससे ये मॉन्स्टर्स को पहचान लेते हैं। मैं जानती हूँ ये बहुत ज़्यादा हो गया, पर मेरे पास और समय नहीं है। काश मेरे पास और समय होता। तुम्हें बहुत सारी चीज़ें अभी जाननी है। जो चीज़ें मैं ट्रेलर में लेके आई हूँ उनसे तुम्हें बहुत सारी मदद मिलेगी। तभी निक कहता है कि तुमने मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ कहा था। तुमने क्या कहा था? आंट मैरी कहती हैं अब तुम बेशकीमती हो, तुम खुद को संभाल के रखना और अपनी रक्षा करना, और जो मैंने तुम्हें दिया है उसे कभी खोना मत। इतना कहते ही वहाँ डॉक्टर आ जाती है और निक को बोलती है अब आप बाहर जाइए। निक उस पेंडेंट को ओपन करता है जो उसको आंट मैरी ने दिया होता है, जो कि एक चाबी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर निक पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ उसे हैंक बताता है होल्डो एक बहुत घटिया आदमी था, उसके ऊपर रेप और मर्डर केसेस चल रहे थे, तुम उसके लिए परेशान मत हो। तभी वहाँ कैप्टन आ जाता है। कैप्टन निक और हैंक का सीनियर होता है और वो निक को अपने पास बुलाता है और कहता है निक आज तुम बहुत थक गए होगे, तुम जाके थोड़ा आराम कर लो। फिर सीन बदलता है। जंगल में जूलियट को भागते हुए दिखाया जाता है। उसके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा होता है और वो मॉन्स्टर उसे मार देता है। इसी के साथ निक की आंख खुल जाती है और वो उड़ जाता है क्योंकि वो सपना देख रहा होता है। तभी वो खिड़की से देखता है बाहर ग्राउंड में खड़े हुए ट्रेलर को। फिर वो उसके अंदर जाता है और वहाँ पर उसे बहुत सारे हथियार दिखाई देते हैं और एक किताब दिखाई देती है जिसके अंदर अलग अलग तरीके के मॉन्स्टर्स बने हुए होते हैं। तभी जूलियट वहाँ आ जाती है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं सोने के लिए। जूलियट निक से पूछती है तुम आंट मैरी को कब से जानते हो? निक कहता है वो मेरी माँ है जब से मैं 12 साल का था, जब मेरे पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। और निक इमोशनल हो जाता है। तभी जूलियट मजाक में कहती है क्या तुम इस ट्रेलर में रहते थे? तो निक कहता है मुझे पता भी नहीं था इनके पास ये ट्रेलर है। फिर अगले दिन हैंक निक से मिलता है और उसे बताता है कि उसे बूट प्रिंट से कोई लीड मिली है। फिर अगले सीन में एक पोस्टमैन वही बूट पहनकर पोस्ट डिलीवर करता हुआ दिखाया जाता है। फिर वो एक बच्चे के पीछे जाता है जिसने रेड जैकेट पहनी हुई होती है। फिर सीन बदलता है। निक हॉस्पिटल जाता है जहाँ उसे डॉक्टर बताती है कि आपकी आंट मैरी जो है वो डीप कोमा में है। तब निक कहता है वो कब तक होश में आएंगी? तो वो कहती है पता नहीं। फिर डॉक्टर पूछती है इनके ऊपर इतने चाकू के निशान क्यों हैं, ये कौन से प्रोफेशन में काम करती थी? तो निक कहता है वो एक लाइब्रेरियन थी। अगले सीन में एक बच्चे की मिसिंग होने की खबर आती है तो निक और हैंक वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुँचते हैं। फिर निक कैप्टन को बताता है कि वो यूनिवर्सिटी की लड़की जिसका अपहरण हुआ था और मर्डर हो गया, वो उसने भी लाल कपड़े पहने हुए थे और आज इस बच्चे ने भी लाल कपड़े पहने हुए थे। कैप्टन कहता है होप करो कि वो आदमी एक ही ना हो। फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान जंगल में उन्हें एक बच्चे का बैग मिलता है जो उसी बच्चे का होता है जो मिसिंग होता है। तभी निक को सड़क के उस पार एक आदमी दिखाई देता है जो अचानक से एक मॉन्स्टर में बदल जाता है बच्चों को देखकर। निक उसे पहचान लेता है और तुरंत उसके पीछे जाता है, उसे पकड़कर उसे पूछताछ करता है। पूछताछ के दौरान उन्हें कोई सबूत वहाँ से नहीं मिलता है। फिर निक अपने घर आ जाता है। फिर रात को निक दोबारा से उस ट्रेलर में जाता है, उस बुक को ओपन करता है, उस बुक को खोलता है तो उसे वही चेहरा दिखाई देता है जो उसने आज देखा होता है, उस आदमी का चेहरा जिसके घर उन्होंने सर्चिंग करी होती है। फिर निक घर से निकलकर भागकर उसके घर जाता है दोबारा। फिर वो आदमी कहता है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था और एक मॉन्स्टर के रूप में बदल जाता है और निक पर हमला कर देता है। उसके बाद वो हंसने लगता है। उस आदमी का नाम मोनरो होता है। तभी मोनरो कहता है तुम जैसा कभी पहले नहीं देखा, बस सुना था तुम्हारे बारे में, कभी सोचा नहीं था इतने करीब से तुम लोगों से मुलाकात हो पाएगी, एक ग्रिम से मैं कभी मिल पाऊँगा। कहता है तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? मोनरो कहता है तुम मजाक कर रहे हो, तुम लोगों के बारे में तो मैंने बचपन में इतनी कहानियाँ सुनी थी जो बहुत डरावनी हुआ करती थी, हमारे लोग तुम लोगों के बारे में बातें किया करते हैं। फिर मोनरो पूछता है कि तुम कब से ग्रिम हो? तुम नए लगते हो।
निक, कौन हो तुम? वो मोनरो कहता है, तो तुम सच में नए हो? मोनरो कहता है, क्या तुम्हारी फैमिली में कोई मरने वाला है? तब निक कहता है, मेरी आंट मैरी जस्ट अभी अभी कोमा में गई हैं। मोनरो कहता है, हाँ मैंने उनके बारे में सुना था, पर देखो मुझे कोई ट्रबल नहीं चाहिए, मैं कोई शैतान नहीं हूँ। मैंने लोगों को मारना छोड़ दिया है, मैंने सालों से किसी को नहीं मारा है। मैं यहाँ शांति से रहता हूँ और क्लॉक बनाता हूँ, मैं एक क्लॉक मेकर हूँ। अब तुम मेरे घर से चले जाओ। फिर निक उसे धमकाता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। हो सकता है तुमने बच्ची को किडनैप ना किया हो, पर तुम्हें पता होगा कि बच्ची को किडनैप किसने किया है। तुम लोग कौन हो और तुम जैसे कितने यहाँ पर हैं? तो वो कहता है, हम ब्लड बार्ड्स हैं। ने बुक नहीं पढ़ी? निक कहता है, तुम बुक के बारे में कैसे जानते हो? मोनरो कहता है, हम सब जानते हैं बुक के बारे में, तुम्हारे लोगों ने 200 साल पहले से हम लोगों को आइडेंटिफाई करना शुरू करा था उसी किताब में लिख लिख कर। मोनरो आगे कहता है कि तुम देख सकते हो मैं उतना बड़ा नहीं और मैं ख़तरनाक नहीं हूँ, तुम्हें पता है मैं एकदम स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करता हूँ, सिर्फ मांस खाता हूँ, जानवर का वो भी। तभी निक कहता है, जो आंट मैरी ने कहा था मेरे साथ सेम वैसा ही हो रहा है, इसे मैं कैसे रोकूं? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मोनरो कहता है, अब तुम इसे नहीं रोक सकते हो, तुम्हें अब इसी के साथ जीना पड़ेगा। अब तुम इसमें घुसते जाओगे और तुम्हें धीरे धीरे और अजीब चीज़ें दिखाई देने लगेगी। क्या तुम इसीलिए यहाँ पर आए हो? निक कहता है, नहीं, मैं यहाँ एक बच्ची को ढूंढने आया हूँ। तो वो आदमी पूछता है, क्या तुम्हें अभी तक वो बच्ची मिली नहीं? निक पूछता है, क्या तुम जानते हो वो कहाँ है? मोनरो कहता है, ऑफ कोर्स नहीं जानता हूँ। निक कहता है, तुम कितने ब्लड बार्ड्स यहाँ पे हो? दोस्तों, ब्लड बार्ड वो लोग होते हैं जो भेड़िए के रूप में बदल जाते हैं। वो आदमी कहता है, मुझे नहीं पता हम कितने हैं, क्योंकि हम ज़्यादा सोशलाइज नहीं होते, क्योंकि जब हम इकट्ठा होते हैं तो कुछ बुरा होता है, और स्पेशली जब हम लाल रंग देख लेते हैं। मैं एक क्लॉक मेकर हूँ, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं एक बच्ची को किडनैप करके क्या करूँगा? निक कहता है, हो सकता है तुमने ना किडनैप करा हो, पर तुम्हारे दोस्तों ने करा हो। तो मोनरो कहता है, मैं किसी बिग वुल्फ को नहीं परेशान कर सकता, क्योंकि ना वो मुझे परेशान करते हैं ना मैं उन्हें परेशान करूँगा, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। निक कहता है, मैं एक पुलिस वाला हूँ, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी वरना तुम जेल जाओगे। बदलता है, दोनों जंगल में जाते हैं जहाँ सामने एक घर होता है। फिर उस घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर एक आदमी होता है, उसी छोटी बच्ची को बेसमेंट में बंद करके रखा होता है, जिसका अपहरण हुआ होता है, जिसे निक ढूंढ रहा होता है। फिर अगले सीन में मोनरो कहता है, मैं इससे आगे नहीं जाऊँगा, अगर मैं तुम्हारे साथ इससे आगे जाता हूँ तो मुझे नहीं पता, मैं तुम सबके लिए खतरा बन जाऊँगा, और वहाँ से वो भाग जाता है। तभी निक हैंक को फ़ोन करता है और वहाँ पे सर्च टीम बुला लेता है। जैसे ही हैंक अकेला वहाँ पर पहुँचता है, दोनों उस घर के अंदर जाते हैं, पूछताछ करते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं पता चलता वहाँ पर। और पूछताछ के बाद जैसे वो बाहर निकलते हैं, हैंक निक से कहता है, तुमने सुना वो गाना? वो व्यक्ति वही गाना गा रहा था जो उस मरी हुई लड़की के आईपॉड में बज रहा था। इतना सुनते ही दोनों दोबारा घर के अंदर भागते हैं, और जैसे वो घर के अंदर भागते हैं, घर के अंदर की लाइट्स बंद हो जाती हैं और अंदर से एक वुल्फ निकलकर भागता है। खुद को बचाने के चक्कर में निक उसे शूट कर देता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। जैसे उसकी मौत होती है, उसका चेहरा नॉर्मल हो जाता है। निक और हैंक घर के अंदर जाते हैं, उस बच्ची को छुड़ाते हैं और केस सॉल्व कर देते हैं। दोस्तों, फिर सीन बदलता है, निक हॉस्पिटल में होता है आंट मैरी के साथ। तभी वहाँ एक नर्स आती है उन्हें इंजेक्शन लगाने के लिए, जिसके हाथ में एक इंजेक्शन होता है। उस इंजेक्शन में एक्चुअली में पॉइजन होता है। जैसे ही वो आंट मैरी को इंजेक्शन लगाने के लिए आगे बढ़ती है, निक उसका हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि वो वही नर्स होती है जिसे उसने कहानी की शुरुआत में देखा होता है मॉन्स्टर बनते हुए। दोस्तों, आपको याद होगा, जब वो रिंग लेके बाहर निकल रहा होता है तो सामने 2 लड़कियां दिखाई देती हैं, उनमें से ही एक वो लड़की होती है। तो जल्दबाजी में गलती से वो नर्स वो इंजेक्शन निक को लगा देती है, जिससे निक वहीं बेहोश हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है। फिर सीन बदलता है, वो हॉस्पिटल से बाहर निकलती है और सामने एक गाड़ी खड़ी होती है। उस गाड़ी के अंदर पहले से ही एक आदमी बैठा होता है। जैसे ही वो लड़की आके उस गाड़ी में बैठती है, वो आदमी उससे पूछता है, क्या मैरी मर गई? तो वो औरत कहती है, नहीं। फिर वो आदमी कहता है, तुम्हें फिर से ट्राई करना पड़ेगा। फिर दोस्तों, उस आदमी का हमें चेहरा दिखाया जाता है, वो वही आदमी होता है जो निक का बॉस होता है, कैप्टन। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है आंट मैरी को होश आ जाता है। जैसे उनकी आंखें खुलती है और एपिसोड वहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जल्दी इसका सेकंड एपिसोड आएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों। आज हम